नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, वो उनके पाप जो होते हैं वो अपने सिर के ऊपर लेते हैं। और आजकल लोग दूसरों के सुखों से ज़्यादा खुद को दुखी रखते हैं कि उसके ये हो रहा है, उसके वो हो रहा है, इनसे ज़्यादा दुखी हैं। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, बहुत अच्छा शासन करता था, सबका पूरा ध्यान रखता है, अपनी जनता का। बहुत अच्छा राजा था। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। जैसे बड़ी उम्र होगी तो बीमारियों ने उसको घेर लिया। अपने मंत्री से कहा राजा ने कि मैंने तो ऐसे कोई पाप नहीं किए, फिर भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है, सारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां क्यों लगाई। मैं तो सभी का भला करता हूँ और सभी के दुखों को भी सुनता हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ। अब मंत्री ने कहा कि राजा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा काम करो कि सारे काम गलत करना शुरू कर दो। कुछ ऐसा काम करो जिससे सारी प्रजा जो है आपकी बुराई करनी शुरू कर दे। इससे क्या होगा, आपका शरीर धीरे धीरे, आप कह रहे हो कि मैंने पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिल रहा है, आपके सारे कर्म जो हैं उनका धुलाया हो जाएगा। आपके जितने पाप हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब राजा ने अगले दिन क्या किया, एक खाली बोतल में, शराब की एक खाली बोतल में पानी भर लिया और घर से बाहर निकलकर गलियों में घूमना शुरू कर दिया। और आवाजें भी ऐसी जैसे शराबी करता है, शराबी वाली एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अब जितनी जनता थी सारी कही, ये राजा तो बहुत गंदा है, देखो ये क्या जनता को संभालेगा, ये खुद को ही नहीं संभाल सकता, इतना गंदा है, ये है वो है। तो सारी पब्लिक, जो भी जनता देखती, उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। बुराई करते रहे। धीरे धीरे उसके जितने भी कोई कर्म थे या गलत करोड़े थे या पाप किए हुए थे, वो सारे जो है धीरे धीरे और दूसरों पे चले गए। और वो राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। घर आकर उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वास्तव में तुमने तो सच कहा था कि मेरा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है और कोई जो भी मैंने बुरे कर्म किए थे, मेरे सारे कर्म जो थे पाप धुल गए। इसी तरीके से एक घर में सास बहू रहती थी। बहू बाहर जाती तो मैं अपनी सहेलियों के साथ बातें करती, मेरी सास ऐसी है, कोई मेरी मदद नहीं करती, मैं तो सुबह काम में लगती हूँ, एक मिनट का भी मेरे को समय नहीं मिलता। कभी ऐसा ही नहीं कि मैं उसकी भाई सब्जियां बनवा दूँ, ये कर दूँ। तो वो हमारे ही साथ बैठती है। हमने कहा भी कोई बात नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से पहले उसने भी किया ही थे सारे काम, अब वो कर लेती है। तो कहती है पहले टाइम अलग था, अब इतने काम हैं, बच्चों के टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना, आदमी को ऑफिस में भेजना और फिर इन बूढ़ों की चाय बना कर देना। तो बोले कोई बात नहीं, बूढ़ों की सेवा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ऐसे ही सारे दिन वो उसकी अपनी सास की निंदा करती। अब क्या था, जो उसका बेटा था वो कहने लगा कि चलो अपने ये करते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। वो दूर चले जाते हैं, दूसरा घर लेकर वहां रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके भी घर में एक बेटा होता है और वो बेटा क्या है, दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है। और जैसे ही बड़ा होता है, जब स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसको लिखने की भी प्रैक्टिस नहीं होती, उसका हाथ भी बिल्कुल धीरे धीरे काम करता था। जैसे बच्चे 5 मिनट में जो काम कर लेते थे वो 1 घंटे में करता था। अब उसने सोचा भी पता नहीं ये क्या हो गया। उसने डॉक्टरों से इलाज कराया, फिजियोथेरेपी भी करवाई, सब कुछ कराया। फिर सोचा अब भगवान के ऊपर ही विश्वास है और उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। सत्संग में जाने लगी तो कहा कि वहां पर ये शब्द जब सुने कि कभी किसी की निंदा करते हो तो वो पाप खुद के ऊपर आते हैं। और फिर उसने घर जाकर क्या किया, आराम से भजन करती, सारा कुछ करती और फिर उसने वापिस अपने घर में आ जाती, अपनी सास के पास। अपनी सास की खूब सेवा करती है, उसका आदर करती है, सम्मान करती है।
तो धीरे धीरे आप मानोगे नहीं, उसके बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जो वो 1 घंटे में लिखने का काम करता था वो 5 मिनट में लिख लेता। इतने अच्छा है क्योंकि उसके अच्छे कर्म करने से सारे पाप धुल गए। तो इसलिए कहती हूँ, अगर पहले भी कभी कोई बुरे कर्म किए हैं, अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो भी पाप आपके धुल जाते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो, वो आपके ऊपर ही सारा कुछ आएगा, चाहे घर में हो चाहे घर से बाहर हो। हमेशा जो है जितना काम हो उसके काम करें और कभी किसी की निंदा चुगली न करें। और औरतों की तो क्या होती है, जैसे ही 10-15 औरतें झुंड बनाकर बैठेंगी, जो बुजुर्ग औरतें हैं वो अपनी बहू की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। बहुएं इकट्ठी होंगी तो मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, तो यही घर की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। और वो ही फिर एक दिन उसी के ही ऊपर पड़ता है, उसी को ही वो उसका दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी की निंदा न करें, चुगली न करें, बुराई न करें। हमेशा दूसरों को भला करें, दूसरों की बुराई की जगह उनकी बड़ाई करें कि बहुत अच्छा है। अब जैसे कबीर दास ने कहा है कि बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये कबीर दास का दुआ याद कर लेना, बहुत अच्छा है। तो आप ये सोचोगे कि सबसे बुरा मैं ही हूं, मेरे से बुरा दुनिया में कोई भी नहीं है, तो कभी भी आप पाप के भागीदार नहीं बनोगे। बुरा जो मैं देखन चला, मुझसे बुरा न कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई।